तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ये यू ने शी तियानयान को खूब धोया था, यहाँ तक कि उसने उसके ऊपर एक सोल अटैक भी कर दिया था जिससे वो बिल्कुल नहीं बच पाती। जिसके बाद हम लोगों ने ये यू की फाइट किन एन के साथ देखी थी, लेकिन वो तो उससे अच्छे से फाइट करने के बजाय फ्लैग लगाने के लिए फाइट छोड़ के भाग गया था। ये यू जब उसे रोकने के लिए जा रहा था तभी ये तियन उसके सामने आके अड़ जाता है। वो ये यू को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, उसने भी उसके असली रंग दिखा दिए थे। जिसके बाद अभी हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसमें ये तियन को बोल रहा था, लगता है तुम भी पहले ही फैमिली को धोखा दे चुके हो। जिस पे ये तियन बोल रहा था, मैं भी तो ये क्लैन का मेंबर हूँ, तो फिर तुम होते कोनो फ्लैग लगाने वाले। और जहाँ तक रही बात फैमिली को बिट्रे करने की, ऐसा लगता है इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था। जिस पे ये भी उसे बोलता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन अभी तक मैंने इंतजार करा कि शायद तुम्हारा मन बदल लोगे। जिस पे वो बोल रहा था, ये तुम तो बस एक ट्रैश थे, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हें ही मिलता रहा, तुम्हारे पास जो है वो मेरा होना चाहिए था। और यही बोलने के साथ साथ उसने ये के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो बोल रहा था, शुरुआत से मुझे हर किसी ने इग्नोर किया, तो अब मुझे ब्लेम क्यों करना। तभी येयू को ये फैमिली के कंपटीशन वाली बात याद आ जाती है। जब उसने ये लेई को हराया था तब उसने सबको चैलेंज करा था कि अगर कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसे चैलेंज कर सकता है। तब तो ये तियन ने उसे चैलेंज नहीं करा था और अभी उसे उसका सब कुछ चाहिए। इतनी देर में ये तियन का पंच भी येयू को आके लग जाता है और वो इंजर होते हुए बोल रहा था, तुम अच्छे से जानते हो मैंने तुम सबको मौका दिया था मुझसे फाइट करने का, और तुमने मुझसे फाइट करने के बजाय फैमिली को बिट्रे किया। ये सुन के तो ये तियन और गुस्से में आके बोल रहा था, उस टाइम मैंने तुझे चैलेंज नहीं करा था, लेकिन इस बार मैं तुझे हरा दूंगा। जिसके बाद उसने येयू के ऊपर अटैक कर दिए थे। काफी सारे सोर्स येयू की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन येयू उसकी एक टेक्निक का यूज करता है जिससे टाइम स्लो हो जाता है, और स्वॉर्ड्स को जैसे ही वो छूता है तो वे सारी की सारी लीव्स में बदल के सीधा ही ये तियन के ऊपर बरस पड़ती हैं। ये यू चाहता तो इस अटैक से ये तियन को बहुत ज्यादा घायल कर सकता था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद ये तियन के पास आके उसे बोल रहा था, मेरे मन में हमेशा से मैंने आपको अपना भाई माना है, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। और फिर फ्लैग को लेके ऊपर की साइड जाने लगता है। इधर ये यू भी अभी तक काफी ज्यादा निराश हो गया था कि उसने ये सब क्या कर दिया। जिसके बाद हमें किन एंग को दिखाते हैं, वो बोल रहा था, बेवकूफ कहीं का, इमोशनल लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। मुझे तो लगा ये तियन किसी काम का होगा, लेकिन फिर वो खुद भी फ्लैग लगाने के लिए चला जाता है। पता नहीं क्यों उसने अभी तक फ्लैग नहीं लगाया था। ये भी ये देख के फटाफट से उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद हमें ऑडियंस के अंदर किन जियों को दिखाते हैं। वो ये तियन को बोल रहा था, आपने तो बोला था कि आपकी फैमिली में सारे जीनियस है, लेकिन आपने तो सांप पाल रखे हैं, आप कितने किस्मत वाले हो। जिस पे ये तियन बोल रहा था उसे कि अपनी बकवास बंद कर, लेकिन तभी वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें ये को दिखाया जाता है जो उसके सामने देख रहा था कि साइड में झाड़ियों से ये शिंग निकलता है जो कि सीधा ही एक पत्थर लेके किन एन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसे रुकना पड़ता है और वो पत्थर भी उसके मुंह पे जा लगा था। हालांकि उससे उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन अभी किन एन उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो उसे जोर की लात मार देता है। तभी ये भी किन एन के ऊपर अटैक करने लगा था, बट फिलहाल किन एन के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो भी ये को चेस्ट में एक लात मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। जिसके बाद किन एन फ्लैग लगाने के लिए बढ़ रहा था, तभी ये शियांग भी उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे रोक रहा था। वो ये को बोल रहा था, जाओ जल्दी जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्पिरिचुअल माइंड का टूर्नामेंट जीतना है। किन एन ने वो ये शियांग से खुद की लात छुड़ा ली थी और फिर उसे मुंह पे मार रहा था, बट फिर भी वो उसे रोक रहा था जैसे तैसे, लेकिन वो किन एन को जाने का कोई मौका नहीं देता। वो फिर से उसकी टांग पकड़ लेता है। अभी तक वो भी खून से लथपथ हो चुका था। यही उस आवाज लगा के बोल रहा था, उससे दूर हो जाओ, लेकिन ये सिंह बोल रहा था, वैसे तो मैं तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मैं ये फैमिली का मेंबर हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी फैमिली को नहीं हारने दूंगा। तभी हमें ये तियन को भी दिखाते हैं, वो भी यही बोल रहा था, बात रिपीट कर रहा था, हाँ मैं भी तो ये फैमिली का मेंबर हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे हारने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ ये शिंग जोर से चिल्लाता है, ये जाओ फ्लैग लगाओ। इतनी देर में किन एन उसका जो फ्लैग था वो ये शिंग को जान से मारने के लिए मार रहा था। तभी उसके ऊपर ये तियन उसकी सोर से अटैक कर देता है। इस वजह से ये शिंग की जान बच जाती है। फिर वो भी इस ग्राउंड पे आके बोल रहा था, हाँ मैं भी तो ये तियन ये फैमिली का मेंबर हूँ और मैं भी अपनी फैमिली को नहीं हारने दूंगा। किनैन चलो मुझसे फाइट करो। जिस पे किनैन बोल रहा था, मुझे चैलेंज करने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। और वो ये तियन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की पावर से वो पीछे की साइड जा गिरा था। ये यू भी फ्लैग लगाने के बजाय खड़ा खड़ा देख रहा था। ये तियन फैंग से बोल रहा था, जल्दी जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इसे इधर रोके हुए हूँ। और वो किनैन के ऊपर फिर से अटैक करने लगा था, बट किनैन उसके पेट में जोर से पंच मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर हो
गया था। दूसरी तरफ हम येयू को भी देखते हैं, वो भी फ्लैग लगाने के लिए जा रहा था, जो देख करके किनैन भी उसके पीछे जाने लगा था, लेकिन पीछे से ये तियानफेंग उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। वो उसे बोल रहा था तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अभी तुमसे और फाइट करूंगा। दूसरी तरफ येयू भी फ्लैग लगाने वाला था, जो देख के किंग उसका जो स्फीयर था उसके ऊपर फेंक देता है। ये देख के ये तियानफेंग तुरंत ही येयू के सामने आ जाता है और क्या होना था, ये तियानफेंग की सोर्ड टूट जाती है और जो वेपन था वो उसके आर पार हो गया था। येयू जो भी फ्लैग लगाने वाला ही था वो फ्लैग लगाना छोड़ के तुरंत ही ये तियानफेंग को संभालता है। ये तियानफेंग यही को बोल रहा था ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको धोखा दिया, प्लीज फैमिली को मत आने देना, और इसी के साथ वो दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ से तभी किनैन की आवाज आती है, ट्रैश कहीं का, किसी काम का नहीं। उसकी बात सुन के येयू खड़ा हो जाता है। वो ट्रैश नहीं था, वो ये क्लैन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल था। येयू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो भी उसकी पावर रिलीज करने लगा था। किनैन उसे बोल रहा था जो लोग इमोशन से बर्डन है वे लोग कभी भी ट्रू रूलर्स नहीं बन सकते। येयू उसे बोल रहा था अगर इमोशंस को अबैंडन कर दिया तो एम्परर बनने का फायदा ही क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हमले स्पिरिट बॉडी से एम्परर बन जाओगे, मेरे रहते बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा असली एम्परर कैसे बना जाता है। और वो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो ये शंग को बोलता है ये तियानफेंग को घर ले जाओ। तो वो भी भाग के ये तियानफेंग को के पीठ पे उठा के ले जाने लगता है। तभी हम लोगों को इन 4 मार्शल आर्ट्स अकेडमी के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ माउंटेन पर अभी पहुंच ही चुके थे। हम लोग एल्डर डू को देख रहे थे, वो बोल रहा था लगता है हम लोग परफेक्ट टाइम पे आए हैं, हमें भी हमले स्पिरिट बॉडी की पावर भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो येयू को भी देख के हैरान था कि ये कैसे अजीब सी कमाल की टेक्निक है जो कि डायरेक्टली हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तभी उसके पास यिंग नाम की जो लड़की थी वो बोली थी क्या ये लड़का यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का सोच रहा है। हाँ लगता तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि हमें फिर येयू को भी दिखाते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने लग रहा था और कुछ ही देर के अंदर वो अर्थ रिलम की अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन इससे भी किनैन बिल्कुल नहीं घबरा था। वो बोल रहा था वो बोल रहा था मुझे तो लगा था कि तुम कोई ट्रैश हो गए, लेकिन अब तुम मेरे से फाइट करने के लिए वर्दी हो गई हो। ये भी बोल रहा था तुमने हमारे फैमिली के डिसाइपल को मारा, आज मैं तुझे मार दूंगा और तियानफेंग की डेथ का बदला लूंगा। तो किनैन भी बोला था तो आज मैं भी तुझे दिखा दूंगा हमारी स्पिरिट बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिस पे ये भी बोल रहा था हाँ तेरी हमारी स्पिरिट बॉडी उसे तो मैं भूल ही गया था, और काफी सारी स्वॉर्ड्स क्रिएट करके वो अटैक करने लगता है। इधर जो किनैन था वो भी अभी येयू की तरफ जाते हुए अटैक कर देता है, लेकिन येयू की जो हजारों तलवार है उसकी तरफ जा रही थी तो पहले उन्हें उसे रोकना पड़ता है, परंतु उसने उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज कर ली थी जिस वजह से वो तुरंत ही येयू के सामने आ जाता है, जिसके बाद ये कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। तभी येयू उसका एक पंच मार के किनैन को उससे दूर कर देता है और वो तुरंत ही काफी सारे स्वॉर्ड्स क्रिएट करके उन्हें कंबाइन करके एक अटैक किनैन के ऊपर करता है। तो किनैन भी उसके वेपन से उसे रोक रहा था, लेकिन येयू का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो उसके उस वेपन को तोड़ देता है, जिसके बाद येयू उसका मजाक उड़ा रहा था कि तो यह तुम्हारी हमले स्पिरिट बॉडी, मेरी नजरों में तो ये किसी ट्रैश से कम नहीं है। तो किनैन भी बोल रहा था ये यू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो भाई फाइट करना अभी तक क्या कर रहा था उसके साथ, जिसके बाद अभी उसने उसकी हमले स्पिरिट बॉडी की पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हमें हमले स्पिरिट बॉडी की असली पावर पता चलती है जो कि सोल अटैक्स करना है, जिससे काफी बड़ी सारी एक इमेज की एन के पीछे समन हो जाती है। जिसके बाद हमें जाओ याओ पवेलियन के एल्डर डेंग को दिखाते हैं। वो बोल रहे थे ये तो हेवनली स्पिरिट बॉडी की फर्स्ट एबिलिटी है जो ओपोनेंट के किसी भी डिफेंस को इग्नोर कर सकती है। अब ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा। इधर एल्डर डू भी यही बात रिपीट कर रहा था, जिस पे यिंग बोल रही थी कि ये लड़का तो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगी, फिर ये कैसे मर सकता है। जिस पे एल्डर डू उसे बताने लगता है कि हेवनली स्पिरिट बॉडी के प्योर सोल अटैक से उसे उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। सोल अटैक का सामना सिर्फ सोल अटैक से ही हो सकता है, जो कि फिजिकल बॉडी कल्टिवेटर्स के पास नहीं होती। इधर हमें किनैन को दिखाते हैं, वो भी मारो बोलते हुए येयू के ऊपर अटैक कर देता है, बट येयू स्माइल करते हुए उसकी आंखें खोलता है, जिसके साथ ही हमें उसकी आंखों में पावर दिखा रहे थे और उसके सामने एक शील्ड आ जाती है जो कि किनैन के इस सोल अटैक को रोक लेती है। तभी येयू भी उसकी इमोर्टल सोल का यूज करके सीधा ही किनैन के सामने आके उसे एक थप्पड़ मार देता है और वो घूमते घूमते सीधा जमीन पे आके गिरता है। ये देखकर सबकी बोलते बंद हो जाती है कि हमने स्पिरिट बॉडी एक थप्पड़ से कैसे हार सकती है। खैर जो भी था, अभी किनैन जमीन पे पड़ा था और ये यू खड़ा था। वो बोल रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता,
मैं कैसे हार सकता हूँ। बट हमें ये को देख दिखाते हैं वो स्माइल कर रहा था और उसकी हेवनली सोल का खुराफाती कीड़ा हमें बता रहा था मेरे सामने सोल अटैक्स कुछ भी नहीं। अब मेरी ऑडियंस तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मैं एक हेवनली एम्परर हूँ। मैं अपनी फुल डिवाइन सोल पावर के साथ रीइंकार्नेट हुआ हूँ। मेरे सामने अगर एक एम्परर भी अटैक करे तो वो भी मुझे नहीं मार सकता, तो हेवनली स्पीड बॉडी तो मेरा क्या ही कर लेगी। जिसके बाद वो ये फैमिली के फ्लैग को उठा के जो फर्नेस रखा हुआ था उसके अंदर लगा देता है। इसके साथ उसकी फैमिली जीत जाती है। लेकिन अभी तक हर कोई सदमे में था कि हेवनली स्पीड बॉडी हार चुकी है, परंतु ये फैमिली के जितने भी डिसाइपल्स थे वे तो खुशियां मनाने लगते हैं कि यंग मास्टर हमारे जीत गए। दूसरी तरफ ऑडियंस में ये का फादर येतियन भी खुश हो रहा था। उसकी ये आंखों से भी खुशी के आंसू निकल रहे थे। फिर हमें शी तियान्युआन और लू युन जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे किंग जियाओ तुमने तो हमें 30% माइनिंग एरिया के राइट्स देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तो तुम हार चुके हो, अभी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और वे लोग गुस्से में आ रहे थे तभी किंग जियाओ उनको बोलने लगता है बेवकूफो, अभी टूर्नामेंट खत्म थोड़ी हुआ है, ये तो बस शुरुआत है, असली शो तो अभी शुरू होने वाला है। शी तियान्युआन बोला था अब क्या बचा है, ये क्लैन टूर्नामेंट जीत चुका है। हाँ मैं समझ गया, ये क्लैन टूर्नामेंट जीत गया है, यानी कि वे लोग अब खुशियां मनाएंगे। वैसे भी अभी ये क्लैन सबसे वीक है। इतनी ही देर में इनके पीछे डार्क विंड मर्सनरी ग्रुप का वो एल्डर आ जाता है जो बोला था यही हमारे लिए सही मौका होगा। जिसके बाद हमारा सीन वापस से येयू के ऊपर आ जाता है जिसने फ्लैग लगा लिया था। वो काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जाओ याओ पवेलियन की वो एल्डर डिंग आ जाती है जो बोले थी बस कर अपनी बकवास, और वो येयू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन येयू बचते हुए नीचे के साइड आ जाता है और उससे बोला था तुम क्या कर रही हो। जिस पे एल्डर डिंग बोल रही थी कि तुम हेवनली स्पीड बॉडी को कैसे हरा सकते हो, तुमने किसी डर्टी ट्रिक का यूज किया होगा, इसलिए अपनी गलती मानो और मुझे तुम्हें चेक करने दो। वो फिर से येयू के ऊपर अटैक कर देती है कि तभी यहाँ पे एल्डर डू येयू को बचाने के लिए आ जाता है उसके सामने और एल्डर डिंग के अटैक को रोक देता है। तभी येयू के पीछे से यिंग यिंग आके बोल रही थी उसे देखते हुए वाकई में तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉडी ही नहीं तुम्हारी सोल भी शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एल्डर डू उस एल्डर डिंग को बोलने लगता है कि हम सभी यहाँ की इन दोनों की फाइट को देख रहे थे, तुम मास्टर ये को चीटिंग करने का आरोप बिना किसी सबूत के कैसे लगा सकती हो। किन की बॉडी अभी ही अवेक हुई है, हम ही शायद उससे कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे। वैसे अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो हमारी तियान्युआन सेक्ट इसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकती है। तभी एल्डर वू और एल्डर जो भी बोलने लगते हैं हाँ अगर तुम्हें भी ये हमारे स्पीड बॉडी नहीं चाहिए तो हम लोग भी इसे रिक्रूट कर सकते हैं। एल्डर डिंग जो अभी ही अनफेवरेबल पोजीशन में थी वो तुरंत ही किनैन के पास आके उसे संभालने लगती है और उसे उसकी पावर से जल्दी ही होश में ले आती है। और वो होश में आते ही सबसे पहले यही बोला था मेरे पास तो हमारी स्पीड बॉडी है, फिर मैं कैसे हार सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। तो एल्डर डिंग उसे बताती है कि तुम्हारी हमारी स्पीड बॉडी कुछ ही टाइम पहले अवेक हुई थी, इसलिए वो उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंची है। अगर तुम मेरी जावा सेक्ट में कल्टीवेट करोगे तो चिंता मत करो, तुम इसे काफी आसानी से मार पाओगे। फिर वो उसे बताती है अगर तुम मेरी जावा सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो सेक्ट लीडर ने तुम्हें उसका पर्सनल डिसाइपल बनाने का प्रॉमिस किया है। उनकी टीचिंग से तुम ये को तो छोड़ो पूरे किन एम्पायर को अपने सामने झुका पाओगे। वो तुरंत ही उसकी जावा सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है और येयू को धमकी दे रहा था येयू मैं हॉल स्पीड बॉडी पोजेस करता हूँ, तुम्हें जल्दी ही इसके असली पावर का पता चलेगा कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, मैं पूरे किन एम्पायर पे राज करूंगा। तो येयू भी बोला था हाँ हाँ चल निकल। तो सुन के तो एल्डर डिंग फिर से येयू के ऊपर अटैक कर देती है, बट यिंग यिंग तुरंत ही येयू के सामने आके उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो एल्डर डिंग को बोल रही थी तुमने हेवनली स्पीड बॉडी को खुद का डिसाइपल बना लिया ना, अब ये लड़का हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेगा, इसलिए निकलो यहाँ से। तो एल्डर डिंग बोल रही थी तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, चलो। और वो उसके हेवनली स्पीड बॉडी के साथ चली जाती है। जिसके बाद हमें एल्डर वू और एल्डर जो को दिखाते हैं। वे बोले थे इस लड़की ने तो एल्डर डिंग के अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया, वो भी इतनी आसानी से, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लड़की है। जिस पे दूसरे एल्डर बोल रहा था चलो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अगर ये वही लड़की हुई तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, चलो चले। और वे भी अपने रास्ते निकल लेते हैं। इधर ये भी बोल रहा था कि आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही दूंगा, तुम्हारी जाओ या उस सेट भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। यिंग यिंग जो अभी तक एल्डर डिंग को जाते हुए देख रही थी वो भी ये की बात सुन के बोल रही थी हाँ हाँ ठीक है तुम्हें जो कहना है करो, लेकिन अब ये बताओ क्या तुम हमारे तियान्युआन सेक्ट को ज्वाइन करोगे, अगर करोगे तो तुम मेरे साथ हर रोज फाइट कर सकते हो। ये भी बोला था मैं आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आप दोनों की मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर डू बोला कोई बात नहीं, मैं उस चुड़ैल को जानता हूँ। जिसके बाद वो यही को बोलता है कि क्या तुमने तियान यिंग रेल्म के बारे में सुना है। ये यू हैरानी से देखने लगता है। एल्डर डू बता रहा था 3 महीने बाद तियान यिंग पॉकेट रेल्म ओपन होगा, अगर तुम हमारी तियान्युआन सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक पोजीशन एंट्री स्पॉट अरेंज कर सकता हूँ। जिस पे ये की हेवनली सोल का कीड़ा बोलने लगता है तियान यिंग रेल्म ये तो 3000 ग्रेट रेल्म्स में से एक है, इस जगह
जगह को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे मुझे तियानलू और बाकियों की भी खबर मिल जाए। इससे अच्छा ये भी होगा कि मुझे अपनी सोल पावर को कंट्रोल करने का कोई तरीका मिले। जिस पे जो सारी बातें सुन के ये यू बोल रहा था सही नहीं है। अभी मेरे फैमिली के कुछ मैटर्स हैं जिन्हें मुझे सोल्व करना है, उसके बाद मैं आपकी सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। जो सुन के तो यिंग यिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही उसका हाथ घुमाती है तो यह जमीन पर गिर जाता है। वो खुश होते हुए बोले थे, शाबाश, सबसे हम दोनों फेलो डिसाइपल्स हैं, मैं तुमसे हर रोज फाइट कर पाऊंगी। यह भी खड़ा होकर सोच रहा था यह कैसे पागल लड़की है, इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एल्डर डू यू को तियानयुआन सेट का टोकन देता है। वो बोल रहा था इससे तुम हमारी तियानयुआन सेट को ज्वाइन कर पाओगे। अगर कोई तुम्हारी फैमिली पे मुसीबत हुई तो वो भी आसानी से सोल्व हो जाएगी। चलो अब तुम्हारा स्पिरिचुअल माइंड का टूर्नामेंट खत्म हो गया है, तुम तुम्हारी फैमिली के पास जाओ, हम भी हमारी सेट जा रहे हैं। और उसकी चुटकी बजाते ही इनका जो माउंट था यहाँ पे आ जाता है और ये उस पे बैठ के निकल गए अपने रास्ते। उनके जाने के बाद यही सोच रहा था, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने तियानयुआन सेट के बारे में सुना था लेकिन कभी उनसे कनेक्शन बनाने का मौका नहीं मिला। इस बार शायद फाइनली चीजें चेंज हो रही हैं। और फिर इस जगह को छोड़ के वो भी चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो गया। Thank you for watching.